रिवरसाइड सिटी वाली सेलेस्टियल ब्यूटी एंटरटेनमेंट ब्रांच। और तो और ट्रेंडिंग में रहने वाले स्टार्स तो हर वक्त यहाँ दिखते थे। ये तो सेलेस्टियल ब्यूटी ब्रांच के मुकाबले बिल्कुल ही अलग लेवल था। तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि रिवरसाइड सिटी में रेबेका जैसे सेकंड टियर सिंगर का भी यहाँ काफी वेट चलता था। एंजेला उन्हें लिफ्ट में ले गई और 11th फ्लोर तक जाते हुए काफी एक्साइटेड होकर सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। इस दौरान काफी सारे लोगों ने एंजेला को ग्रीट किया। उनके फेस पर सब अजीब ढंग से फ्लैटरिंग एक्सप्रेशन थे। सेरेना जब उन्हें देखा तो पूरी तरह क्यूरियस हो गई। उनके आंखों में साफ ईर्ष्या झलक रही थी। उसको समझ नहीं आया, एंजेला तो बस डिप्टी एचआर डायरेक्टर ही नहीं थी। ऐसे एक्सप्रेशन के साथ सब लोग उसके तरफ क्यों देख रहे थे। और जो बात सेरेना को और भी पजल कर रही थी वो थी कि उसने एक बाल्डिंग मिड एज आदमी को भी देखा। एचआर डायरेक्टर बैज पहन के प्रोएक्टिवली एंजेला को रोक के ग्रीट किया और खुद भी उसे ग्रीट किया। सेरेना थोड़ी फ्लैटर होकर रेस्पॉन्ड किया। वो डायरेक्टर, जिसका नाम विक्टर जंग था, बहुत ही नाइस डिस्पोजिशन वाला था, उससे भी बहुत पोलाइट था। तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि सेलेस्टियल ब्यूटी ब्रांच में वहां का हर लीडर जब लोगों से मिलता तो हमेशा नाक हवा में रखता था। इसी वक्त एंजेला हॉलवे के अंत में रुक गई। तो उसने आगे वाले लाउंज रूम की ओर इशारा किया, सेरेना से बात करते हुए। अब से ये तुम्हारा प्राइवेट लाउंज रहेगा। आमतौर पर जब कंपनी में तुम्हारा शेड्यूल खाली हो तो फ्री होने पर यहाँ आराम कर सकते हो। सेरेना ने ऊपर देखा। उसने कहा कि इस लाउंज रूम का दरवाजा कड़ा बंद था, कीपैड लॉक लगा हुआ था और नाम प्लेट पर सच में उसका नाम लिखा था। एंजेला ने पासकोड दबाया। सेरेना को ये कोड्स इंट्रोड्यूस करते हुए, इनिशियल पासकोड है 66। तुम बाद में पासकोड बदल सकते हो। डन। अंदर जाओ और अपना लाउंज देखो। दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखे। मिया से पहले एक्सक्लेम किया, वाओ गॉड, ये लाउंज एकदम बड़ा है और डेकोर बहुत लक्सरी है। मिस क्लेयर थोड़ी कूल रहने के अलावा सेरेना भी शॉक्ड हो गई। उसने कभी ऐसा लक्सरी लाउंज नहीं देखा था। एंजेला ने उनके सरप्राइज एक्सप्रेशन देखे और साथ में स्माइल कर दी। हर कोई इस ट्रीटमेंट को नहीं पाता। तो टॉप टियर रिसोर्सेज का मतलब है कि लाउंज को भी नेचुरली टॉप टियर होना पड़ेगा। इसी वक्त पास के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अंदर से हाई हिल्स वाली एक एलिगेंट लेडी बाहर निकली और उसके पीछे एक यंग असिस्टेंट आ रहा था, जिसने एंजेला को हेलो बोला। मिस यांग, तुम पर्सनली किसी को घुमा रही हो? लेना, तुम बाहर निकल रही हो क्या? एंजेला ने रिप्लाई किया। उसके फेस पर एकदम शांत एक्सप्रेशन था। आज आफ्टरनून एक मीट एंड ग्रीट है, मुझे बाहर जाना है। मिस, तुम बिजी हो? आओ, मैं पहले निकलती हूँ। बात सेरेना बोल के फिनिश कर दी। उसने सेरेना और बाकियों को देखा, उन्हें हेलो नहीं बोला और अपनी हाई हिल्स में एकदम एलिगेंटली चल दी। चलो हम भी चलते हैं, वो दोपहर हो चुकी है यार। ऊपर वाला फ्लोर तो पूरा मीटिंग रूम्स ही है। नॉर्मली तो वहाँ सिर्फ कंपनी मीटिंग्स के लिए ही जाना होता है। बाकी टाइम तो बेसिकली वहाँ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं तुम्हें वहाँ टूर कराने नहीं ले जाऊँगा। चलो सीधे आर्टिस्ट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स चलते हैं। अपना लगेज वहाँ ड्रॉप कर सकते हो, फिर हम खाना खाने चलेंगे। का मेरा ट्रीट है। एंजेला पीछे मुड़ी। सेरेना से बात करते वक्त उसके फेस पे फिर से स्माइल आ गई। सेरेना को बस लगा कि वो थोड़ी ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो रही है। आज सेरेना को इस कंपनी का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा, बस कुछ थोड़ा स्ट्रेंज लगा। तो कुछ लोग उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। लिफ्ट में घुसते ही सेरेना ने अचानक धीरे से पूछा, मिस यंग, क्या आप जेम्स रिवर्स के क्लोज हैं? ये क्वेश्चन पूछते ही उसने एंजेला के फेस पे वो स्माइल साफ देख ली। अचानक सब फ्रीज हो गया। तो बात यही थी ना, सेरेना का एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो गया और उसके हार्ट में एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, तो जब वो आया था तब मैंने ही तो उसे रिसीव किया था। चेक ऑपरेशन तो मैं ही हैंडल करती थी, तो बस उससे थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हूँ मैं। एंजेला ने जल्दी से कहा। कहम के सेरेना ने बस इतना ही सॉफ्ट रिस्पॉन्स दिया, आगे कुछ नहीं बोली। लोग नीचे चले गए। एंजेला अभी भी अपनी ग्रे मर्सिडीज ही ड्राइव कर रही थी। आगे बढ़ते हुए सेरेना धीरे पीछे फॉलो कर रही थी। कार में बैठते ही मिया बिल्कुल केयर फ्री होकर यहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में बातें करने लगी। जब तक कि मिस क्लेयर ने उसे इशारा नहीं किया, उसे अचानक रियलाइज हुआ सेरेना का मूड बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वो अभी अभी खुश थी, साफ दिख रहा था। सेरेना, क्या हुआ? मिया ने फ्रंट सीट पकड़ ली और जिज्ञासु आवाज में पूछा। बात करती रहो, अनथिंग बट लाइक दिस। मिया को बिल्कुल समझ नहीं आया। वो मिस क्लेयर से मदद मांगने के लिए सिर घुमा ली। मिस क्लेयर बिना बोले मुस्कुरा गई। उसको एक नज़र में पता चल गया, कोई तो सिरके के जार में गिर गया था। प्लीज अच्छा बिहेव कर।
डैडी तुझे एक लिटिल टाइगर बना देंगे। क्या हम रोना बंद कर सकते हैं? घर पे अब मेरा सिर एकदम फट रहा था। लिली के उठते ही वो बस मम्मी को ढूंढने की डिमांड कर रही थी। मैंने उसे हर पॉसिबल तरीके से मनाया, पर लिली और भी ज्यादा रोने लगी। तो कल मैंने सेरेना को प्रॉमिस किया था कि मैं लिली का अच्छे से केयर करूंगी, तो बस एक ही बात कहनी थी। तो मेरे बस की बात नहीं यार। पहले तो जब सेरेना घर पे थी, लिली हमेशा मेरे से ही चिपकी रहती थी, कभी रोती फूसती नहीं थी। अब ये क्या सीन चल रहा है यार? ये हालत देख के मेरा भी रोने का मन कर रहा था। तो मुझे तो लगा था मैं किंग हूं। अब रियलिटी ने बता दिया कि मैं तो बस एक मजाक हूं। मैंने मुंह बना के टाइगर वाला फेस किया, पर लिली के मोती जैसे आंसू अभी भी एक करके गिर रहे थे। बुरा है, तुमने मम्मी को छुपा दिया। अब मुझे मम्मी चाहिए। क्या? लिली सोफे पे ऐसे बैठी थी जैसे वो बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं जब तक आज मम्मी को देख ना ले। तो मैं सोफे के सामने स्क्वाट करके बैठ गया और सिर खुजाने लगा। क्या करूं यार? तो सेरेना तो अभी हाफ डे ही तो गायब हुई थी। क्या उसे भी कॉल कर दूं? फिर तो वो मुझ पे हंसते मर जाएगी। बिल्कुल नो वे। मैं कंफ्यूज्ड था। मेरे चेहरे का टाइगर वाला एक्सप्रेशन तुरंत ही फ्लॉप हो गया। टेबल पे रखा फोन बज उठा। मैंने उसे बस अट्टे ढंग से देखा। अगले ही सेकंड मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। मेरी सेवियर आ गई। मुझे रोना आया। मैं जल्दी जल्दी फोन पकड़ लिया। ये सेरेना की इंस्टाग्राम मैसेज थी। सिर्फ 2 साधारण शब्द। मैंने जल्दी एक मैसेज भेजा, आर यू फ्री? बिल हाँ। तू बिजी नहीं है क्या? सेरेना ने लंच खा लिया था और अपार्टमेंट में आराम कर रही थी। फोन पर मैसेज देखती हुई उसका एक्सप्रेशन कूल, जैसे कोई मारने वाला इरादा हो। कमिस यांग के साथ लंच किया था। यांग आज एक क्या ऑफ टॉपिक जवाब था। तो क्या बात है अगर उसने मिस यांग के साथ लंच किया? क्यों मुझे बताना ही पड़ा? मैं अपना सिर खुजलाया। टाइम नहीं था ज्यादा सोचना और जल्दी जल्दी वीडियो कॉल दबा दिया। तो सेरेना का कूल सुंदर चेहरा स्क्रीन पे पॉप हुआ। मैं हंसा, फिर फोन लिली की ओर पॉइंट किया। लिली तुम्हें मिस कर रही है। जेम्स रिवर्स। क्या यही तुम लिली की अच्छी केयर कह रहे हो? मैंने नहीं सुनने का नाटक किया। चेहरा पूरी तरह इनोसेंट दिखा। मैंने छोटी लड़की को देखा, उसके चेहरे से आंसू टपटपक बह रहे थे। तो अब वो आखिर कौन पे मम्मी को देख ली। उसने अपनी छोटी सी हाथों से पूरी ताकत से आंसू पोंछे। क्या डैडी ने तुझे छुपा रखा? मम्मी अब मुझे नहीं चाहती ली। अच्छा बन। मम्मी भी काम पे चली गई। मैं जल्दी ही घर आऊंगा। सेरेना दूसरी तरफ से धीरे धीरे छोटी लड़की को समझा रही थी। आंसू धीरे धीरे रुक गए। उसके छोटे छोटे हाथों में फोन था। वो सेरेना के पास आना चाहती थी। मेरे दिल में बस फील हुआ। मैंने 10,000 टन का डैमेज झेला था। मैं बाघ बन के दिखा रहा था, पर सेरेना की एक लाइन से भी बेहतर नहीं था। सेरेना ने उसे और भी कई बार पोज किया। लिली एरकार पूरी तरह रोना बंद कर दी। मैंने राहत की एक बड़ी सांस ली। छोटी लड़की को कोस करने के बाद मैंने फोन अपनी तरफ फिर से घुमा दिया। तो मेरी आंखें चोर जैसी शिफ्टी। सेरेना को देखना हिम्मत नहीं। जेम्स रिवर्स, क्या तुम वाकई एक बच्चा संभाल पाओगे? सेरेना की सवालिया आवाज फोन से आई। मैं तुरंत ही इसे एक्सेप्ट करने से नकार दिया। क्या तुम उसको नीचे देख रहे हो? जहाज तो बस एक एक्सीडेंट था। तो अगर मैं बाहर जाता तो तुम बिली को कोज नहीं कर पाते। मेरा चेहरा पूरी तरह डिफियंस से भरा था। सेरेना ने मुझको गहराई से देखा। क्या इस व्यक्ति में कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी? अरे रुको, उसने कॉल इसलिए नहीं की थी। ये बंदा टॉपिक चेंज कर रहा था। सेरेना का लुक थोड़ा डार्क हो गया। उसने कैजुअली पूछने का एक्ट किया। जतुम और मिस यांग तो कई क्लोज हो, है ना? क्या सब ठीक है? मैंने कैजुअली बोल दिया। बिल्कुल अवेयर नहीं था कि मैं फ्रेंटिकली क्लिफ के एज को टेस्ट कर रहा था। ये सब ठीक है। सेरेना ने मुझे गहरी नजरों से देखा और एक बार रिपीट किया। तो मुझे वैगली फील हुआ कि एक कोल्ड करंट आ रहा है। ठीक है। क्या तुम यहाँ की चीजों के आदी हो रहे हो? अभी तक नहीं, मेरे पास करने को बहुत काम है। अब मैं कॉल काट रहा हूँ। सेरेना ने मुझे एक लुक दिया और फिर मेरे साथ और टेंशन नहीं लेने का फैसला किया। वीडियो अचानक कट गया। तो तभी धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो गुस्से में है। कितना अनरीजनेबल। एक गोली लगना। तो मैंने फोन रख दिया। सोफा पे कर्ल्ड अप मेरी बेटी को देखा। अब रोना धोना नहीं, फिर से क्यूट लग रही थी और हंस पड़ा। अगले 2 लगातार दिनों में सेरेना ने रोज एक बार घर को कॉल किया। इससे मैं काफी रिलीफ फील हुआ। पर जो चीज ने मुझे पजल किया वो ये था कि जब भी वो कॉल करती वो सिर्फ हमारी बेटी से ही बात करती। तो जब बात मेरे पास आती तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे 8 मिलियन का बकाया हूं। कोई फ्रेंडली एक्सप्रेशन नहीं था।
मैं बस खुद को कंफर्ट कर सकता था। औरतों के पास हर महीने ऐसे कुछ दिन होते ही रहते हैं, थोड़ा सहन कर फिर ठीक हो जाएगा। फिर पिछले 2 दिन सेरेना पूरी फ्री थी, या तो अपार्टमेंट में या कंपनी लाउंज में। कंपनी ने उसे बिल्कुल भी शेड्यूल नहीं दिया। क्लेयर लगातार बाहर के सॉन्ग राइटर्स से कांटेक्ट करती रही, पर अफसोस कोई रिजल्ट नहीं मिला। इससे मैं पूरे दिन कंप्लेन करता रहा। अब उदाहरण के लिए वो सोफा पर फेस डाउन लेटी हुई थी, तकिया गले लगा रही थी और कंप्लेन कर रही थी। सेरेना, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट क्या है? वो तुम्हें कोई एक्टिविटी नहीं देते यार। अपनी कॉमबैक की खबर भी रिलीज मत करो। इस ना आने से कैसे अलग है यार। क्लेयर का चेहरा भी पूरी तरह से फिक्र से भरा था। यो दिन उसने पहले ही इंडस्ट्री के कई सॉन्ग राइटर से कांटेक्ट कर लिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि सेरेना कॉमबैक करना चाहती है, सबने टैक्टफुली रिजेक्ट कर दिया। आखिरकार कोई भी स्टूपिड नहीं था, तो कोई जो इंडस्ट्री से 2 साल से ज्यादा बाहर था। कोई बज नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं। उसके लिए सॉन्ग लिखना बस मनी विंडो से थ्रो करने जैसा नहीं था। तो और पेशेंट रहे और वेट कर, कोई रास्ता निकलेगा। सेरेना ने मिया को कंफर्ट किया। पिछले 2 दिन वो भी कंपोज करने की कोशिश कर रही थी, पर हमेशा थोड़ा इंस्पिरेशन मिस हो जाता था और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। इससे उसे याद आया जो मैं कह रहा था, अगर 7 मेमोरीज होते तो वो जरूर इससे बेहतर सॉन्ग बना सकता था। इसे सोचते समझते सेरेना डिस्कवरेड फील करने से खुद को रोक नहीं पाई। वो अब हर चीज में उससे इंफीरियर लग रही थी। जेम्स रिवर्स से पूछ ले, क्यों नहीं? मिया अचानक फ्लिप ओवर होकर इस मोमेंट पर बैठ गई, अचानक कहती हुई। सेरेना थोड़ा हेजिटेंट था। उसका लिविंग का पर्पस ये था कि वो मेरे ऊपर ऐसे डिपेंड ना करे। तो उसने थोड़ा टाइम सोच समझ कर कहा, चलो 2 मोर डेज वेट करते हैं। अगर अभी भी नहीं वर्क करता तो मैं जेम्स रिवर्स को कॉल करूंगा। ओके। तो मिया ने पिलो को अपने आर्म्स में हक किया। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी डिजेक्टेड लग रही थी। समझ नहीं आया। जेम्स रिवर्स सेरेना का हस्बैंड था। सेरेना सीधे उससे सॉन्ग पूछ क्यों नहीं पाई? सेरेना और बाकी लोग जो नहीं जानते थे वो ये था कि स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम में डेविड यांग और एग्जीक्यूटिव्स मीटिंग कर रहे थे। उनके सामने एक इनविटेशन पड़ा था। डेविड यांग ने उन्हें क्वाइट करने के लिए हाथ उठाया। शोर वाला कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत साइलेंट हो गया। उसने देख लिया। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल, अमेरिका का सबसे फेमस स्टार मेकिंग शो। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में जो सिंगर्स पहले चमके थे, अब वो सब बेसिकली टॉप टीयर पोजीशन में हैं। अब उनका शो स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास 2 स्पॉट्स हैं, चलो डिस्कस करते हैं कौन जाना चाहिए। डेविड यांग ने बोलना खत्म करने के बाद कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत फिर से डिस्कशन में बज हो गया। जल्दी ही एक फाइन लुक वाला बंधु पहले बोल दिया, मुझे लगता है डायना ठीक रहेगा। ब्यूटीफुल लुक है, पॉपुलैरिटी में गिरावट आ रही है, सिंग्स भी बढ़िया है। अब फिलहाल 2nd टीयर में है। अगर वो न्यू म्यूजिक फेस्टिवल में रैंकिंग ले सके तो उसे जाना चाहिए। जैसे ही ये बंधु बोलना खत्म करता है, उसके 1st टीयर में अपग्रेड होने का बड़ा चांस है। ज्यादातर लोग हाजिर थे। हाँ में सिर हिलाया और डेविड यांग ने इसे देखते हुए फैसला ले लिया। फिर डायना को एक स्पॉट मिल गया। दूसरे स्पॉट के लिए आप सबको कौन सेट लगेगा?